हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स स्टार रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, लियो साइन सिंह राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ फुल 2022 में आपका लव लाइफ, करियर, हेल्थ एंड फुल डिटेल्स गाइस यहाँ पे आपकी रीडिंग को हम करेंगे। जैसा कि गाइस आपने थंबनेल देखा ही होगा, ओके। और मैं बताना चाहूँगी आपको गाइस कि मैंने आप लोगों के लिए कुछ टॉपिक तैयार किए हुए हैं, और अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो इस रीडिंग के लिए आपको थोड़ा सा अपना टाइम निकाल के ही रीडिंग को देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत डीप एंड डिटेल्स रीडिंग आपको देने वाली हूँ आपके 2022 के लिए, ओके। तो आप बहुत अच्छी तरीके से इस रीडिंग को देखिएगा। आपको बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को, और कुछ हो सकता है कि आपकी लाइफ में क्या कुछ अपने ऊपर अप्लाई करना है, प्रेडिक्शन किया जा रहा है, उससे आप आने वाले टाइम को और बेहतर बना सकते हैं, ओके। सो गाइज, यहाँ पे ये जो टॉपिक है, सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक को मैं कवर करूँगी, स्टार्टिंग करूँगी आपकी रीडिंग में आपके लव लाइफ के बारे में देखेंगे। आपकी एनर्जी अलग होगी, आपके पार्टनर के एनर्जी को अलग चेकआउट करूँगी। उसके बाद आपकी कौन सी विश पूरी हो रही है, आपको डिवाइन क्या गाइडेंस दिया जा रहा है, डिवाइन आपकी क्या हेल्प कर रही है, किस तरीके से कब कर रही है, आपकी वीकनेस, आपके पास कौन सा पावर है, आपका करियर, हेल्थ भी देखेंगे। और साथ में लास्ट में देखेंगे आपके लिए आपका कोई भी दो सवाल। पहला सवाल होगा आप अपने लव लाइफ से कर सकते हैं, एंड दूसरा सवाल करियर, हेल्थ या फिर XYZ कुछ भी आप कर सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले चलिए गाइस, मैं यहाँ पे आपकी रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ, और ये रीडिंग आपकी स्टार्ट होने वाली है आपके लव से रिलेटेड, ओके। सो लेट्स सी, टाइम को वेस्ट ना करते हुए माय लियो साइन आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड और नेम से भी अगर आप सिंह साइन लियो साइन को फॉलो करते हैं तो जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए ही है। और गाइज, ये जो रीडिंग मेरी होती है, यहाँ पे रीडिंग आप कैसे भी किसी भी तरीके से, मैं यही बोलना चाहूँगी कि जैसे बर्थ चार्ट में जो होता है वो बहुत लंबा बर्थ चार्ट होता है किसी का भी, तो आप किसी भी तरीके से अगर लियो साइन में है तो जी हाँ, आप रीडिंग देख सकते हैं, ओके। और गाइज, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है एंड जनरल रीडिंग है। जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होंगे उन्हें आप रखिएगा, बाकी के मैसेजेस आप लीव द रेस्ट करिएगा, बिकॉज हमारे एक राशि के लाखों करोड़ों लोग होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि मैं जो भी मैसेजेस आपको यहाँ पे दूँ वो सारे के सारे आपसे रेजोनेट हो जाएं, बिकॉज दिस रीडिंग इज अ जनरल रीडिंग, ओके। सो गाइज, आप सिंगल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड हैं, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, डिवोर्सी हैं, सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं, जॉब में हैं, करियर, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, कुछ भी, तो जी हाँ, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। यहाँ पे फुल डिटेल्स रीडिंग दी जाएगी, और ये पूरी 2022 की फुल डिटेल्स रीडिंग है, पूरे एक साल का ये प्रेडिक्शन है, ओके। सो लेट्स सी, आर्कएंजल्स गाइड प्लीज लियो साइन, Leo sign love relation 2022 love relation for Leo sign. Thank you universe, archangels, clear all. Two more time, one more time. Thank you universe, thank you so much, thank you. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया हुआ है आपके लव लाइफ में। और गाइस, आपको मैं बता दे रही हूँ, अगर आप लोग पहले से मेरे चैनल पे हैं, जैसा कि आप जानते हैं, मैं लव लाइफ की जब रीडिंग करती हूँ तो इस साइड में आपकी एनर्जी होती है जो कि मेरे व्यूवर्स हैं, और इस साइड में मैं आपके पार्टनर की एनर्जी को चेकआउट करूँगी, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो है, इधर मैं आपकी एनर्जी के लिए कार्ड्स ले रही हूँ, ओके। तो यहाँ पे आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स है, साथ में यहाँ पे डेविल है, एंड यहाँ पे है आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो गाइज, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी माय लियो साइन,
कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग किसी ऐसे सिचुएशन में हैं, शायद आप मैरिड हैं और आपकी लव लाइफ नहीं सही चल रही है, सही नहीं चल रही है, किसी न किसी वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे पास्ट की एनर्जी यहाँ पे आ रही हैं। शायद आपके पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, ख़ास तौर पे मैं ये उनके लिए बोलना चाहूँगी जो ऑलरेडी मैरिड हैं और जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम आई है, और ये प्रॉब्लम किसी थर्ड पार्टी की वजह से आई है। गाइस, थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक पर्सन है, कोई तीसरा पर्सन है, नहीं। थर्ड पार्टी करियर भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है, हेल्थ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि जो लोग सबसे पहले मैरिड है, आपकी लव लाइफ में इस 2022 में अगर कोई भी रीज़न रहा होगा, ख़ास तौर पे एक ऐसा रीज़न जो कि करियर की वजह से हुआ था, शायद हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में अगर सेपरेशन हुआ है, जो लोग मैरिड हैं और आप लोगों के बीच में अगर सेपरेशन हुआ है, तो हो सकता है कि इस साल में, या फिर हो सकता है आप इनके साथ 6 साल से ऐसे ही रिलेशन को आप देख रहे हैं अप एंड डाउन्स में। तो हो सकता है ये साल, ये जो 2022 का जो साल है, आपके लिए कुछ अच्छा कर दे, आपके ये वाले सिचुएशन में बहुत कुछ अच्छा कर दे। तो यहाँ पे ये है। आपको मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि हो सकता है कि यहाँ पे जो मेल पर्सन है, मैं उनको बोलना चाहूँगी, शायद आपके थ्रू और जो फीमेल हैं, जो अगर आपकी वाइफ हैं, ये रीडिंग देख रही हैं, तो शायद आपके थ्रू उनको शायद आपने कुछ आपकी तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें डिसबैलेंस हुई हैं। लियो साइन है ना, आपने शायद अपनी वाइफ को कुछ सही तरीके से नहीं मतलब कि कोई बात क्लियर नहीं की है, चाहे वो कुछ भी रहा हो, थर्ड पार्टी कुछ भी रही है, और शायद मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपका करियर ही रहा होगा, लेकिन उन्हें कुछ और समझ में आया और छोटी सी प्रॉब्लम आप लोगों की लाइफ में बड़ी हो गई है, और इस वजह से शायद आप लोगों की लाइफ में इतने टाइम से चीज़ें ऐसी चल रही थी। कुछ लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगी जो लोग अनमैरिड हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अगर रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है कि आप लोग ऐसे भी होंगे कि शायद मैरिज तो नहीं हुई है, लेकिन आप लोग मैरिज से पहले आप लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहे होंगे या फिर फिजिकल रहे होंगे, और अब आपको शायद ऐसा लग रहा है कि ये 2022 आपकी वो विश पूरी करेगा कि नहीं करेगा जिन्हें आप चाहते हैं, जिनके साथ आप मैरिड तो नहीं है लेकिन मैरिज करना चाहते हैं, बट शायद आपके लियो साइन, आपके घर में शायद आपके कोई पेरेंट्स हैं, आपके फादर हो सकते हैं, आपकी मदर या फिर आपके ब्रदर या फिर सिस्टर हो सकती हैं, जिसकी वजह से आप शायद उन्हें कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। और आपको शायद इस साल में हो सकता है कि अगर आपने अपने पार्टनर को रोक के रखा हुआ था, कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, उन्हें रिप्लाई ही नहीं दे रहे थे, बात कुछ और थी और आप उन्हें बात कुछ और बता रहे थे, तो शायद ये इस ईयर में शायद आप खुल के उनसे बात करने वाले हैं, बिल्कुल ओपन तरीके से रियलिटी बताने वाले हैं। तो बेशक लियो साइन, अगर आप ये ऐसा कर रहे हैं तो मैं तो भाई बहुत खुश हूँ। ये वाली एनर्जी ना बहुत अच्छी होती है, जिसमें आप ये समझो कि अगर आपके थ्रू किसी को कुछ हाइड किया गया है और वो गलत समझ रहा है तो आप उसे बता भी नहीं पा रहे, वो आपकी अपनी मजबूरी है। लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगी गाइस, कोई भी रिश्ता तब तक चलता है, एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन वही होता है जिसमें दोनों तरफ से क्लियरिटी हो, है ना। तो आपको मैं यही यहाँ पे हिदायत दूंगी कि आप अपने पार्टनर से मिलो, चाहे आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड है, मैं सभी को बोल रही हूँ, खास तौर पे ये उनके लिए बोल रही हूँ जो लोगों के रिलेशनशिप में सेपरेशन है और अप एंड डाउन्स है, इन एंड आउट वाली कंडीशन होती है हमेशा। तो आप लोग अपने पार्टनर से खुल के बातें कहें, जो रियलिटी है रियलिटी को बोले, वो ज़रूर समझेंगे, क्योंकि ये सारी सिचुएशन वही समझते हैं जो लव में हैं। अगर आपसे वो सच्चा प्यार करते हैं, कंडीशन ज़रूर वो समझेंगे, ठीक है। तो आप डरो नहीं, आप उन्हें अपनी बातें, अपने मन की बातें उन्हें खुल के बोलो और वो ज़रूर समझेंगे, ठीक है। और भी हम यहाँ पे कार्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पे कार्ड्स है जस्टिस, ओके, वाओ, वेरी गुड, सॉरी फॉर बैकग्राउंड वॉइस। एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स, और भी देख लेते हैं। यहाँ पे है हेरोफेंट, ओके।
तो गाइज़ यहाँ पे अब मैं बात करूँगी, जैसा कि कार्ड्स भी देखिए आपके लिए बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही प्यारा सा कार्ड आ चुका है लियो साइन। तो ख़ास तौर पे मैं ये बोलना चाहूँगी, जो लोग मैरिड हैं और जो लोग अनमैरिड हैं और आप लोग किसी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहे हैं, फिजिकल आपका रहा है और आप चाह कर भी अपने इन पार्टनर से, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनसे अलग नहीं हो पा रहे हैं, आपकी फैमिली नहीं मान रही है, फैमिली स्टेटस प्रॉब्लम कर रहा है या फिर कास्ट प्रॉब्लम कर सकता है, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप क्या करें, रास्ता भी नहीं मिल पा रहा है। तो कोई नहीं डियर, ये 2022 शायद आपके दिल की पुकार यूनिवर्स ने सुन ली है। आपके साथ अगर अनफेयर सी चीज़ें हुई हैं तो बेशक आपको जस्टिस मिलेगा। सबसे पहले कोई भी XYZ अगर आप लोगों के रिलेशन में थर्ड पार्टी रही होगी, चाहे वो करियर रहा होगा, चाहे वो फैमिली रही होगी, चाहे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही होगी, जो भी कुछ रहा होगा वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। आपके साथ न्याय होने वाला है इस 2022 में। और जो भी कोई इंसान ऐसा है आपकी लाइफ में जिनका एक ऐसी एनर्जी है, जैसे कि अक्सर करके वो आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, इन एंड आउट वाली कंडीशन होती है, तो वो इस टाइम पे वो इंसान आपके पास अब अगर आते हैं, इस ईयर में अगर वो आपके पास आएंगे, तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि वो आपके पास एक सॉलिड कमिटमेंट लेके आने वाले हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये एनर्जी मिल रही है और ये एनर्जी आपकी है, ना कि आपके पार्टनर की है। मतलब अगर आपकी तरफ से ये सारी चीज़ें जो मैंने बोली, जो मैसेजेस दिए, अगर आपकी तरफ से था, आप अपने पार्टनर से मिलते थे फिर बंद कर देते थे, अचानक से मिलते थे फिर नो कांटेक्ट जोन हो जाता था, और या तो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो किसी थर्ड पार्टी की सुन के आप अपने वाइफ से या फिर हस्बैंड से दूरियां बना लेते थे, रिलेशनशिप में उतना तवज्जो नहीं देते थे, तो हो सकता है कि इस टाइम पे, इस ईयर में आप इन सारे खामियों को अपने अंदर से दूर करने वाले हैं और उस चीज़ों को पहचानने वाले हैं कि क्या चीज़ें थी जो आप गलत कर रहे थे, और इस वजह से शायद आप लोग एक राइट एक्शन लेंगे। अगर शादीशुदा हैं तो आप अपनी मैरिज लाइफ में खुश रहने की कोशिश करेंगे, और अगर आप मैरिड नहीं हैं, सामने वाला आपसे कमिटमेंट चाह रहा था और उसी कमिटमेंट की वजह से आप लोगों के बीच में अलगाव हुआ था, तो आप उसे कहीं ना कहीं इन एंड आउट वाली जो कंडीशन में थे, तो आप उसे इस साल में ज़रूर आप उसे कमिटमेंट देने वाले हैं रिलेटेड टू मैरिज। ठीक है, खास तौर पे मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी, अगर जो लोग सिंगल हैं और अरेंज मैरिज का मैनिफेस्ट कर रहे थे, अरेंज मैरिज का वेट कर रहे थे, तो ये 2022 में आपके घर में सिंह साइन, मैं यही बोलना चाहूँगी कि सहनाई बजने वाली है, आपकी शादी होने वाली है, और जिस भी इंसान से आपकी मैरिज तय होगी ना, मैं बताना चाहूँगी जो सिंगल हैं आप खुश हो जाइए, वो इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पैसे से बहुत स्ट्रांग होगा। उसका मतलब ना फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होगा, उसका खुद का एक हाई ओहदा होगा, ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा मतलब कि नेम फेम, एक स्टेटस वाला इंसान होगा और बहुत ज़्यादा शालीन पर्सन होगा। हो सकता है एज में थोड़ा सा आपसे बड़ा हो, 6 साल 10 साल 1 साल का, लेकिन जो भी कुछ होगा कहीं ना कहीं आपसे मतलब काफ़ी ज़्यादा, मुझे बहुत वो सीनियरिटी उसके अंदर बहुत ज़्यादा होगी, और उसके अंदर मेच्योरिटी लेवल जो होगा ना वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होगा। अंडरनीथ कार्ड है यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट, जस्टिस, सारे कार्ड हैं आपके लिए यहाँ पे। तो बेशक अभी तक जितने भी टाइम से अगर आप किसी ऐसे कंडीशन में थे, किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा था, कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, नहीं हो पा रही थी, तो वो इस ईयर में आपको मिल जाएंगी। बात करते हैं उनके लिए जो लोग सिंगल हैं, जो लोग सेपरेशन में हैं, जो लोग अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, और जो लोग प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं, कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिंगल के लिए। तो सिंगल के लिए मैंने पहले ही बोल दिया, या तो डायरेक्ट आपकी शादी के ऑफर आ जाए, और वो भी एक ऐसी मैरिज जो कि एक आलीशान मैरिज होती है, शायद जो आपने सोचा था, मतलब जिसमें आपको वो एक ऐसा इंसान मिलेगा जिसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। अच्छा नेम उसका होगा, फेम होगा, अच्छा पैसा होगा उसके पास, उसकी हाई अथॉरिटी की जॉब होगी, अगर जॉब नहीं होगी तो उसका बहुत अच्छा बिजनेस होगा, एक ऐसा इंसान, और बहुत खुश वाला पर्सन होगा। और शायद आपको हो सकता है कि आपको पर्सन तो समझे आपको दोस्त भी समझेगा, दोस्ती भी मिलेगी, और आपको उसके साथ एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर भी मिलेगा। एक ऐसा इंसान आपको मिलने वाला है जो सिंगल है उनके लिए। अब हम बात करते हैं उनके लिए जो लोग प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं और किसी का वेट कर रहे हैं, जैसे कि अपने एक्स का, अपने पास पर्सन का।
तो जी हाँ, वो भी आपकी तरफ आ रहे हैं। स्टार्टिंग उनकी कैसे होने वाली है, स्टार्टिंग में वो आएंगे, अगर सेपरेशन में थे आप काफ़ी टाइम से, 1 साल से, 6 महीने से, 8 महीने से, तो वो आएंगे, डायरेक्ट आपको ऑफर नहीं देंगे फॉर मैरिज। पहले आपसे बोलेंगे कि फ्रेंडशिप करते हैं, धीरे धीरे एक दूसरे को समझते हैं। सॉरी गाइस, बैकग्राउंड वॉइस। तो जैसा कि मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि वो आपके पार्टनर जो आप वेट कर रहे हैं, जो आपके एक्स हैं या फिर पास पर्सन हैं, वो आएंगे, डायरेक्ट आपको कमिटमेंट तो नहीं देंगे। मुझे ये आपकी एनर्जी मैं बोल रही हूँ, ठीक है, ये आपकी तरफ से है। अगर आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है, मैंने जो भी बातें बोली शायद मैं थोड़ा सा कुछ मतलब कि आपके पर्सन के लिए बोलने लगती हूँ, बट आपके पर्सन के लिए मैं यहाँ पे इस डेक से उनकी एनर्जी देखूंगी। तो अगर आपकी तरफ से ये था, आप उन्हें कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, जैसे कि आपके कोई एक्स हैं और खामियां आपकी तरफ से हुई थी, आप उन्हें छोड़ के अलग हुए थे, तो ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि अगर आप उन्हें छोड़ के अलग हुए थे या फिर उन्होंने ही आपको छोड़ दिया था और आप ऐसी एनर्जी में थे, तो हो सकता है आप एक्शन लेने वाले हैं इस 2022 में। पहले आप उनकी तरफ जाएं, उनसे दोस्ती का रिश्ता बढ़ाएं और दोस्ती के बाद आप उन्हें जानेंगे। जब फिर से सब कुछ आपको थोड़ा सा ठीक लगने लगेगा, आपके पार्टनर को भी लगेगा और मतलब आपको लगेगा कि हाँ वो आपको मतलब समझ रहे हैं, तो शायद आप लोग इस फ्रेंडशिप से स्टार्टिंग करेंगे और फिर बाद में आप उन्हें मैरिज का कमिटमेंट दे देंगे। और बहुत जल्द, मुझे ऐसा लग रहा है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे आप, बहुत जल्द आप उन्हें कमिटमेंट दे देंगे। ये चीज़ें हैं। कुछ लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगी, खास तौर पे उनके लिए मैं क्लियर करना चाहूँगी जो लोग मैरिड हैं और मतलब कि मैरिड में सेपरेशन हुआ है और या तो पर्सन है वेट कर रहे हैं एक्स पार्टनर का, पास पार्टनर का, तो कहीं ना कहीं आपके साथ जस्टिस होने वाला है। अगर ये वो लोग हैं शायद 6 साल से रिलेशनशिप में हैं, 2 साल से हैं, 1 साल से वेट कर रहे हैं, वेटिंग मोड में है, और आपको ये इंसान ने ये वाली एनर्जी दी हुई है, पेन में आपको लगता है कि ये सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन आप फिर भी उनका वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये इंतज़ार आपका इस 2022 में ख़त्म हो जाएगा। नए सिरे से ये इंसान हो सकता है आपकी तरफ आगे मतलब कि नए सिरे से इंतज़ार आप ही ख़त्म करेंगे। हो सकता है नए सिरे से शायद आप पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके और आप ये वाली एनर्जी को फील करेंगे। क्यों फील करेंगे? क्योंकि शायद कहीं ना कहीं आप उनके बिना, उनके साथ जो भी आपने लम्हे बिताए हैं ना, वो आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और आपको शायद समझ में आ गया कि आप उनके बिना नहीं रह पाएंगे। और इस वजह से शायद आप ये 2022 में आप ये ज़रूर सोचोगे कि फिर से एक बार मौका दिया जाए, फिर से इस रिश्ते पे एक बार ट्राई किया जाए। शायद हो सकता है कि रिश्ते में जान आ जाए और फिर से कुछ अच्छा हो जाए। तो बेशक आप फिर से एक नया ऑफर लेके जाने वाले हैं अपने पार्टनर की तरफ, और कहीं ना कहीं ऐसा आप क्यों करने वाले हैं? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप जो इंतज़ार कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं जस्टिस चाहिए। तो देख लेते हैं क्या है उनकी तरफ, आपके पार्टनर की तरफ उनकी एनर्जी। आर्कएंजल्स क्लियर, आर्कएंजल्स क्लियर ऑल, आर्कएंजल्स क्लियर ऑल। 2022 में लियो साइन के पर्सन की एनर्जी फॉर लव लाइफ क्या होगी, इनका एक्शन क्या होगा अपने पर्सन के लिए। यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे है द हाई प्रीस्टेस। जी हाँ, तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी यहाँ पे गाइस, आप लोगों की लाइफ में अगर जो लोग मैरिड हैं या फिर जो लोग सेपरेशन में हैं, अनमैरिड भी हैं, तो मैं यही बोलना चाहूँगी अगर आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ है तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों का एक कर्मा था, एक साइकिल था जो कि होना ही था, ये यूनिवर्स ने तय किया था और ये चीज़ें खत्म ही होने वाली हैं, है ना। इस 2022 में ये जो साइकिल था आप लोगों के बीच में अलगाव का, सेपरेशन का, वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ें फील होने वाली है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून सबसे पहले आया हुआ है उनके लिए। तो हो सकता है ये इसलिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया हुआ है कि शायद उन्होंने भी इस रिलेशनशिप पे वर्क किया है, इस रिलेशनशिप पे काम किया है, इस रिलेशनशिप के लिए उन्होंने भी यूनिवर्स से प्रे किए हैं, सही क्या है गलत क्या है शायद उन्होंने भी जाना है, क्योंकि यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है जो कि ये बताता है कि शायद इन्हें ये आभास हो चुका है। अगर इनकी तरफ से कुछ गलतियाँ हुई हैं, इन्होंने कुछ बिना कुछ जाने सुने आपको ब्लेम किया है या फिर आपने इन्हें ब्लेम किया है, तो हो सकता है
कुछ कहीं कहीं आप गलत होंगे, कहीं कहीं ये गलत है। तो हो सकता है गाइस कि इनको अब वो पता चल चुका है और इन्होंने शायद पास्ट में मैं देख पा रही हूँ कि इन्होंने इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए काफ़ी मेहनत भी किया हुआ है ना, क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि ये जो भी कुछ हुआ है शायद ना ही ये चाहते थे ना ही आप, ये होनी थी, मतलब एक डेस्टिनी थी, कनेक्शन में था और यही होना ही था, शायद इस वजह से ऐसा आप लोगों के साथ हुआ है। ठीक है, ओके। और भी कार्ड हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक साथ एक्सप्लेन करते हैं। ओके, ठीक है। जस्टिस, ये देखिए आपके लिए भी यहाँ पे जस्टिस है, और ये देखिए गाइस यहाँ पे भी जस्टिस का कार्ड है, आपके लिए भी जस्टिस का कार्ड है, क्या बात है। और अंडरनीथ कार्ड है यहाँ पे टेम्परेंस। ओके, तो ये कार्ड मैं यहाँ रखती हूँ और आपके ये जो कार्ड्स आए थे इसको मैं यहाँ रखती हूँ। ओके, फाइन। तो गाइज अब हम बात करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी की, जैसा कि मैं कर ही रही थी। और अब मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी इनके, आपके पर्सन की राशियाँ गाइज यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की भी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है अगर आप लियो हैं तो किसी लियो के ही साथ डील कर रहे होंगे, और अगर नहीं उनका लियो साइन होगा तो कहीं ना कहीं एरीज, सेजिटेरियस जरूर होंगे आपके पार्टनर, ये साइन उनके बर्थ चार्ट में जरूर होगा। बहुत स्ट्रांग मुझे दिख रहा है। वाटर साइन की एनर्जी है यहाँ पे, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन भी है यहाँ पे। जेमिनाई एनर्जी यहाँ पे, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी 5% मुझे दिखाई दे रहा है। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें तो हैं, मिस्टेक हुई हैं आपकी भी तरफ से कुछ, और कुछ आपके पार्टनर की भी तरफ से। तो हो सकता है कि आप लोग इस ईयर में एक दूसरे को फिर से एक मौका देने वाले हैं, और इस मौका में हो सकता है आप इन्हें मौका दें कि ये आपको समझे और वो आपको मौका दें कि आप उनको समझो। कुछ लोगों के पर्सन ने शायद आपको अपने बारे में नहीं बताया और चीज़ें आपसे अचानक से कट ऑफ कर दी, क्योंकि उनकी लाइफ में अचानक से कुछ चीज़ें हुई हैं जो कि शायद आपको नहीं पता है। हो सकता है अचानक से उनकी फैमिली में कुछ बहुत बड़ा दिक्कत आ गया होगा, किसी के हेल्थ की वजह से या फिर कुछ फाइनेंस की वजह से कुछ लॉस हो गया होगा, और कुछ लोगों की यहाँ पे शादी होते होते शायद नहीं हुई होगी, या फिर आपसे इनकी शादी तय थी और रिश्ता तय होते होते नहीं हुआ, और वो रीज़न कुछ ना कुछ इनकी फैमिली बैकग्राउंड का ही था। शायद अचानक से कुछ चीज़ें हो गई जो कि इन्होंने नहीं बताया और आपसे इन्होंने कट ऑफ कर लिया, अलगाव कर लिया, ये भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ओके, और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप और ये शायद दोनों लोग एक दूसरे से कुछ ना कुछ चीज़ों में बहुत डिफरेंट है। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कुछ लोगों का दिखाई दे रहा है। और अगर गाइज आपके पार्टनर ने आपसे कट ऑफ चीज़ें की हुई हैं, आपकी तरफ से नहीं हुआ है लियो साइन, तो मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि इनको अब वो चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि जिसकी भी वजह से इन्होंने आपसे ये कट ऑफ किए थे, शायद अब इन्हें समझ में आएगा कि इन्होंने गलत डिसीज़न लिया था, बहुत जल्दबाजी में डिसीज़न लिया था, किसी के कहने पे लिया था, या फिर अपने उस सिचुएशन में इन्होंने डिसीज़न लिया था जब ये बहुत ज़्यादा परेशान थे, फैमिली से भी, अपने करियर से भी, फाइनेंस से भी, हेल्थ से भी। तो शायद उस टाइम पे आप इनसे कुछ जिद कर रहे होंगे और इन्होंने उस टाइम पे आपसे सब कुछ खत्म कर दिया। शायद आपने इन्हें स्पेस नहीं दिया, इस वजह से इन्होंने आपसे सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन अब मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर इस टाइम पे हो सकता है कि आपकी तरफ आगे बढ़े, एक मौका फिर से आपको दें। अगर इनकी तरफ से गलती हुई है तो शायद यही कम बैक आपकी तरफ होंगे, आपसे सॉरी भी बोलेंगे, मीटिंग भी चाहेंगे, और जो इन्होंने फाइट की है उसके लिए सॉरी भी बोलेंगे। और हो सकता है कि ये आपसे ये भी बोलें, अपनी चीज़ें जो आपको इन्होंने नहीं बताई वो भी ये आपको बताएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी जस्टिस चाहिए इस रिश्ते में, है ना, और इनको भी इंतज़ार है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए जैसा पहले हुआ करता था। हो सकता है कि जब इनकी तरफ से आपके लिए ऑफ़र आए, आपसे ये मिलने के लिए बोलें या फिर से बात हो, उनके लिए बोल रही हूँ जिन लोगों का सेपरेशन है, मैरिड हो या अनमैरिड, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। तो हो सकता है आप लोगों की एक छोटी सी बात पे लड़ाई भी हो, लेकिन बाद में फिर से आप लोग सब लोग आपस में मिल भी जाओगे और आपके साथ जस्टिस भी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके भी साथ चीज़ें अच्छी नहीं हुई हैं और आपके भी साथ चीज़ें अच्छी नहीं हुई हैं। तो ये जो भी लोग हैं, मैं यही बोलूँगी गाइस, अक्सर करके ये होता है रिलेशनशिप में, हमेशा हमें अपना गुड देना चाहिए, कोई भी रीज़न नहीं रखना चाहिए कि ये रीज़न हो गया वो रीज़न हो गया, चाहे आप हैं या फिर आपके पार्टनर। अगर रीज़न आप दे भी रहे हो तो पहले से सोच लो, क्योंकि किसी के दिल को तोड़ना अच्छी बात नहीं है। मैं ये सभी को बोलना चाहूँगी। तो इसलिए जो लोग यहाँ पे अगर लव में हैं, ख़ास तौर पे उनके लिए बोलूँगी,
आप मतलब वन साइडेड अगर लव है आपका, तो गाइज इस 2022 में मेरी तरफ से आपके लिए यही हिदायत है, यही एडवाइस दी जा रही है कि अपने लव को कन्फेस करें, देर मत करें, ठीक है। लव कन्फेस करें, और या फिर अगर आपने बोल दिया है, सामने वाले ने नहीं बोला है, तो एक बार उनसे मीटिंग करें। मीटिंग करके उनको ये ज़रूर बोलें कि आपके मन में क्या है, वो आपको लेके क्या सोचते हैं। प्लीज़ आप उनके मन की बात सुनें। मैं आप सभी लोगों को ये मैसेज इसलिए दे रही हूँ गाइस, क्योंकि जिसके साथ अगर आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, उससे अपने दिल की बात अगर आप नहीं कह सकते हो, आप समझिएगा मेरी बात को, उस इंसान से अगर आप अपने दिल की बात नहीं कह सकते हो, तो सोचो आप उसके साथ पूरी फ्यूचर का कैसे सोच रहे हो, पूरे फ्यूचर का आप उसके साथ कैसे सोच रहे हो, आप समझ रहे हो। तो इस बात को आप समझिए। अगर रीडिंग देख रहे हैं, जानते हैं, तो बेशक जो भी कुछ गलत फहमियाँ हैं उसे दूर करिए आपस में मिल के, और सक्सेस आपको मिलेगा। क्योंकि आपके लिए भी यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड आया हुआ है, और ये आपके पर्सन की एनर्जी में आया है द सन। तो बेशक अगर ये किसी रीज़न से रुके थे, गए थे, तो ये एक्शन लेंगे, इनको यूनिवर्स शक्ति देगी। सन का कार्ड है यहाँ पे, इन जीत मिलेगी, इनको रिलेशनशिप में विजय मिलेगी, विक्ट्री होगी, और आपको भी सक्सेस, अबंडेंस, खुशियाँ आएंगी। दोनों लोगों के लिए एक ही जैसा है। अगर इन्होंने कुछ किया है तो ये भी आपकी तरफ बढ़ेंगे, अगर आपने कुछ किया है तो आप भी इनकी तरफ बढ़ेंगे। मिलिए, मिल के चीज़ों को सही करिए। मैं अब उनके लिए बोलना चाहूँगी यहाँ पे, जो लोग अक्सर करके रिलेशनशिप में कोई एक छोटा सा एक्सक्यूज़ देके पार्टनर को छोड़ के चले जाते हैं। तो गाइज ये नहीं करना चाहिए किसी के भी साथ, किसी के दिल को नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम है लेकिन सामने वाले से शेयर करो। ऐसा नहीं है कि बिना उसको बताए चले गए, और वो सामने वाला क्या कर रहा है, आपके इंतज़ार में, आपके वेट में, उसने न जाने कितने उसके लिए ऑफ़र आए, प्रपोज़ल आए, रिश्ते आए, उसके मदर फादर उसके लिए परेशान हो रहे हैं, फिर भी वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसे किसी को नहीं करना चाहिए। इससे आपको पता है, हम, क्योंकि गाइज मैं आपको यहाँ पे ये बात इसलिए बता रही हूँ ना, हम जो भी कर्मा करते हैं वो कर्मा हमारे बैग में ऐड होता जाता है ना। और आप जो भी कर्मा करिए, अच्छा कर्मा करिए, क्योंकि यहाँ से, इस दुनिया से इंसान अच्छे कर्मा को ही लेके जाता है, और कोई भी चीज़ उसे यहाँ से ले नहीं जाना है। इसीलिए सबसे पुण्य का काम है कि गुड कर्मा करो, और दूसरा चीज़, इससे भी बड़ा काम है, किसी के भी दिल को मत दुखाओ, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो एक इंसान हो, ओके। तो हालांकि ये रीडिंग है, मैं प्रवचन नहीं दे रही हूँ, बट मैं इस साल के, इस 2022 में मैंने एक नियम बनाया हुआ है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे नियम बनाया गाइस, क्योंकि आप लोग अगर देखिए, जो लोग रीडिंग देखते हैं ना, वो ज़रूर स्पिरिचुअल होते हैं। तो स्पिरिचुअल अगर आप बने हैं, जितने भी लोग मेरे चैनल पे हैं, अगर इतने लोग भी गुड कर्मा, कर्मा क्या होता है, कर्मा कैसे मिलता है, अगर इसके बारे में जान गए ना, तो हो सकता है आप 4 लोगों को बताएंगे। उन 4 में से नहीं सब फॉलो करेंगे, 2 करेगा। इससे हम इस चीज़ को ना बहुत अच्छा बढ़ा सकते हैं, लोगों को एक सही सोच दे सकते हैं, ठीक है। हमारी लाइफ में कुछ हो या ना हो, लेकिन गुड कर्मा करने का आप एक निर्णय ले लीजिए। और शायद मैं चाहती हूँ, ये मैसेज मैं आप लोगों को इसलिए दे रही हूँ कि मैं चाहती हूँ गुड कर्मा करके आप अपने ये नए साल को बहुत अच्छा बना लें, ठीक है। क्योंकि बैड कर्मा करने से आप आज तो खुश रह लोगे, लेकिन आने वाले टाइम में वही कर्मा, जो आपने आज बीज बोया है ना, वही बीज आपको मिलेगा रिटर्न। तो ये मत करिए गाइस। मैं चाहती हूँ मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, आपकी लाइफ में वो सारी खुशियाँ आपको मिले जो आप चाहते हैं। आपका अपना सच्चा प्यार मिले, आपका अच्छा करियर हो, आपको अच्छा गुड हेल्थ हो। तो आप अच्छा करोगे तभी तो होगा ना। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपके लिए ये मैसेजेस है, कुछ नंबर है, फैमिली प्लानिंग आप लोग कर सकते हैं, मैरिज है, आप लोगों की मैरिज हो जाएगी, ओके। और यहाँ पे है आपके लिए नो योर ड्रीम मीनिंग। अगर आपको कोई सपना आ रहा है तो उसका मतलब जान लें, गूगल कर लें। यहाँ पे है शिव शक्ति, और यहाँ पे है आपके लिए गीता। हो सकता है कुछ लोग गीता वगैरह पढ़ते हैं, आपके काफ़ी सवाल हैं तो गीता पढ़िए, वहाँ से सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यहाँ पे है ट्रस्ट ऑन गॉड, गॉड के ऊपर ट्रस्ट रखें। फ्री सेल्फ, अपने फ्री सेल्फ का यूज़ करें। और यहाँ पे है हैप्पी, तो बेशक यहाँ पे सन का कार्ड आ गया है, लियो साइन, तो और क्या चाहिए, है ना।
तो और यहाँ पे एम्प्रेस का भी कार्ड है, दोनों कार्ड एक ही जैसा है। हैप्पीनेस, खुशियाँ, अबंडेंस, नेम, फेम, सब कुछ आपको मिलेगा इस 2022 में। यहाँ पे है नो योर ड्रीम मीनिंग। वाह, यही कार्ड 2 टाइम आ गया, मतलब ये कार्ड आप पता है यही चीज़ आपके पार्टनर को भी हो सकता है, काफ़ी ड्रीम आ सकते हैं और आपको भी आ सकते हैं। यहाँ पे है हेल्प पुअर पीपल, गरीब लोगों की मदद करें, नीडी पर्सन को कुछ खिला दें, कुछ बांट दें। विंटर सीजन मैरिज, तो कुछ लोगों का विंटर सीजन में मैरिज हो सकता है। यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर है, 23 एंड 15 हो सकता है ये नंबर आपसे काफ़ी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नंबर हो। एंड यहाँ पे है लास्ट वन, कार्मिक रिलेशनशिप। तो कुछ लोगों के इर्द गिर्द आपके या फिर आपके पार्टनर के आसपास कार्मिक लोग हैं, और या तो आप किसी कार्मिक रिलेशन में हैं और आपका ये कर्मा है। और जैसे ही ये कर्मा, ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, आपकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। तो गाइज़, मैंने जो भी कुछ चीज़ें बताई हैं, आप अगर इसे अपने ऊपर फॉलो करते हैं, अपने अंदर थोड़ा सा चेंज लाते हैं, तो बेशक आने वाले इस नए साल में हो सकता है कि आपको ये वाली एनर्जी ना मिले, ठीक है, आपको ये वाली एनर्जी मिले। चीज़ों को बैलेंस करना सीखिए। और यहाँ पे अगर आपके पार्टनर के ये अंडरनीथ कार्ड है, यानी कि इस ओवरऑल पूरे स्पिरिट का जो अंडरनीथ कार्ड है, कहीं ना कहीं बैलेंस, ये कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को बैलेंस करने की, बैलेंस बनाने की। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे लियो साइन, आप थोड़ा सा हो सकता है कि चीज़ों को जब आपसे चीज़ चेंज होती हैं तो उससे थोड़ा सा आप परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो ये निराशपन खत्म करिए, अपने आप से प्यार करिए, लोगों को प्यार दीजिए, चीज़ों को बैलेंस करिए और हमेशा सच्चाई का साथ दीजिए। ओके, तो लियो साइन, ये थे आपके लव से रिलेटेड टॉपिक को मैंने कंप्लीट किया है। अब हम आगे के आपके टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। सो लियो साइन, अब मैं यहाँ पे देखूँगी आपके करियर को, करियर के टॉपिक को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और साथ में ही देखेंगे इसके बाद कि आपकी कौन सी विश पूरी हो रही है, डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, डिवाइन आपकी कैसे मदद कर रहे हैं, ये हम देखेंगे। उसके बाद फिर और भी हम यहाँ पे टॉपिक को आपके देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं आपके करियर में क्या कुछ है इस 2022 में। और हेल्थ भी यहाँ पे आपकी होगी, ठीक है, हेल्थ के भी बारे में हम बताएंगे। यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप, यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है 8 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके फाइन, तो ये तो है आपके करियर के अकॉर्डिंग मैंने कार्ड लिए हुए हैं। और अब हम ले लेते हैं यहाँ पे आपके विश, देखते हैं इस 2022 में आपकी कौन सी विश पूरी होगी। ओके, ओके फाइन, हो ना हो, लेकिन जिन लोगों को, अगर जो लोग सिंगल हैं, अगर लव का वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड हम ले रहे हैं, तो इसमें करियर, विश और हेल्थ और रिलेशनशिप सब कुछ आएगा, है ना। तो हो सकता है जो लोग सिंगल हैं उन्हें कोई नए पर्सन मिलने वाले हैं, ट्रू लव आपके मिलने वाले हैं। जो लोग सिंगल हैं उनकी शादी हो जाएगी, किसी का खोया हुआ प्यार उन्हें मिल जाएगा, ये आपकी विश पूरी हो सकती है। जो लोग मदर बनना चाहती हैं, बेबी कंसीव करना चाहती हैं, आपका शादी हो चुका है लेकिन आपके बच्चे नहीं हैं, तो हो सकता है इस साल में आपकी ये विश पूरी हो सकती है कि आपको बच्चों की खुशियाँ मिल सकती हैं इस ईयर में। ओके, आप बेबी कंसीव कर सकती हैं, मदर बन सकती हैं, ये यहाँ पे आपकी विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपका खोया हुआ प्यार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के करियर में ग्रोथ दिखाई दे रहा है, और ये करियर हो सकता है कि अगर जो लोग एब्रॉड शिफ्ट होना चाहते हैं इस कंट्री से अदर कंट्री में, उनको यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्द से जल्द शायद आपको ये मौका मिल सकता है कि आप बाहर कहीं जाके सेटल्ड कर रहे हैं, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डिवाइन की तरफ से देख रहे हैं कि आपको डिवाइन किस तरीके से यहाँ पे गाइड कर रही है। ओके, ओके फाइन।
तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे गाइज यहाँ पे आपके करियर के बारे में। तो करियर के बारे में अगर बात की जाए तो मैं देख पा रही हूँ, सबसे पहले स्टूडेंट की बात करूँगी। तो जो लोग स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा शायद आपको रिलीफ मिलेगा। शायद आप लोगों ने रिसेंट बहुत बड़े एग्ज़ाम की तैयारी की है, एग्ज़ाम दिया हुआ है, वेट है आपको उसके रिज़ल्ट का, ठीक है। तो डोंट वरी, अगर आप वेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सुकून लेना है, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करना है और इसका इंतज़ार जो है वो ख़त्म होगा। इसका रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा अगर आपने अच्छे से एग्ज़ाम्स दिए हैं। तो बात करते हैं उनकी, जो लोग फ्रेशर हैं, जॉब का वेट कर रहे हैं, नए नए मतलब कि अपॉर्चुनिटी ऑफ़र या फिर कॉल का वेट कर रहे हैं, तो बेशक इस साल के हो सकता है कि जनवरी के महीने में या फिर अप्रैल बहुत स्ट्रांग लग रहा है, अगस्त एंड जुलाई एंड यस जून। समर सीज़न में मुझे ऐसा लग रहा है एंड विंटर सीज़न में भी लग रहा है कि आप लोगों को करियर से रिलेटेड कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, एक बदलाव सा देखने को मिलेगा। जो लोग पहले से अगर किसी फील्ड में है तो हो सकता है ग्रोथ वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, आपका थोड़ा सा ओहदा बढ़ जाए, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो लोग किसी गवर्नमेंट फील्ड की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग मिल जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, ओके ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग इस ईयर में मुझे ऐसा लग रहा है लियो साइन पैसे को बहुत क्या कहते हैं वो हिंदी वर्ड नहीं बोल पा रही हूँ मैं, पैसे को बहुत अच्छे तरीके से सेव करने वाले हैं। शायद आप अपनी अर्निंग का ना 1/3 भाग शायद आप बचा के रखने वाले हैं, अपने आप को थोड़ा सा बहुत परेशानी से आगे ले जाने वाले हैं, लेकिन पैसे को बहुत अच्छे तरीके से आप बचाने वाले हैं, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं आपकी विश से रिलेटेड, तो मैंने बता ही दिया है। जो लोग सिंगल हैं यहाँ पे उनको उनका पार्टनर मिलने वाला है। जो लोग मदर हैं तो हो सकता है आपके घर में नन्ना मुन्ना मेहमान की किलकारी हो, मदर बनना चाहती हैं तो बेबी कंसीव कर सकती हैं। जो लोग अपने बिजनेस में करियर में ग्रोथ चाहते हैं तो ग्रोथ दिखाई देगा, काफ़ी ज़्यादा फर्टिलिटीज़ होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ। अगर बिजनेस है आपका कुछ जैसे कि अनाज का बिजनेस या फिर फ्लावर्स का, प्लांट का, या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रीज, तो उसमें यहाँ पे ग्रो दिखाई दे रही है कि ग्रोथ होने वाला है आपका यहाँ पे। और कुछ लोगों के यहाँ पे एक्स पर्सन, पास पर्सन और या फिर हो सकता है मैरिड थे तो कुछ उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका रीयूनियन होगा, ये आपकी विश पूरी हो रही है। डिवाइन की अगर बात की जाए, डिवाइन आपकी मदद क्या कर रही है और क्या आपको गाइडेंस दे रही है, तो डिवाइन आपको मैसेज दे रही है कि अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें, जैसे हैं उसमें खुश रहना सीखो, या फिर जो आपको मिला है उस चीज़ को लेके किसी अदर से उस चीज़ को कंपेयर ना करें, कंप्रोमाइज़ ना करें। चीज़ें जो भी मिली हैं उतने में रहिए, किसी को कंपेयर ना करें, ना ही कंप्रोमाइज़ करें। दूसरी चीज़ें आपकी लाइफ में यहाँ पे यूनिवर्स आपको अबंडेंस दे रही है, आपको खुशियाँ दे रही हैं। कुछ लोग हो सकता है कि आपको अचानक से इस साल में इतनी बड़ी खुशियाँ मिल जाएं, क्योंकि गाइज ये जो 2022 का जो नंबर है, आप नंबर को भी अगर देखेंगे ना तो बनता है 6, जो कि वीनस का नंबर होता है, जिसमें लव होता है, अट्रैक्शन होता है, मनी होता है, सब कुछ अच्छा होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगी लियो साइन कि इस ईयर में ना शायद आप बिल्कुल अपने आप को राजा महाराजा जैसा, क्वीन जैसा महसूस करो कि आपको सब कुछ बैठे बिठाए मिल गया, अच्छा करियर भी मिल गया, अच्छे लोग भी मिल गए, अच्छा पार्टनर भी मिल गया और आपको बहुत ही खुशी महसूस होगी। बट ये ऐसे ही नहीं मिला है, इसके लिए आपने कहीं ना कहीं बहुत प्रयास किया है। तो वो टाइम शायद ये है कि जिसमें आपके चेहरे पे वो खुशी होगी जो आप इंजॉय करोगे। कुछ लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है बहुत ज़्यादा अपने टाइम को स्पेंड अच्छा करने वाले हैं, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, ऑफिस में, बाहर कहीं भी बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय करने वाले हैं। बट इस इंजॉयमेंट का इस तरीके से पात्र ना बने कि लोग आपकी मजाक उड़ाएं, आपका हंसी लें। थोड़ा सोच समझ के काम करिएगा। एंड यहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं, यूनिवर्स आपको बोल रही है, डिवाइन कह रही है कि जो कि इम्पॉसिबल हो, हर एक चीज़ पॉसिबल है, ठीक है, यहाँ पे ये भी है। एंड बात करते हैं लास्ट में, यहाँ पे कार्ड है द लवर्स, जो कि ये जो द लवर्स होता है और ये जो द लवर्स होता है, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। ये बात करता है सांसारिक मोह माया में जुड़ के प्यार को पाना, और ये बात करता है
कि परे रहना, मतलब प्यार हो या ना हो, सामने वाले से प्यार हो उतना ही काफ़ी है, भले वो आपको मिले या ना मिले। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल कृष्ण एंड राधा का लव, वैसा वाला कुछ लोगों को लव मिल सकता है, लाइक अ अनकंडीशनल लव आप किसी को करना चाहते हैं तो हो सकता है डिवाइन ऐसे लोग, जो लोग इस लव में हैं, ऐसे लोगों को हो सकता है कि अगर आपने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था, समझिएगा, अगर आपने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि आपको कैसा प्यार, कौन सा प्यार, क्या अनकंडीशनल लव मिलेगा, तो बेशक आपको इस साल में अनकंडीशनल लव मिल सकता है, यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है। ओके, सो अब हम आपके नेक्स्ट और भी चीज़ें कुछ यहाँ पे कवर करते हैं, और वो है आपके लिए आपके पास क्या पावर है और इस पावर का क्या आप यूज़ करते हैं, और साथ में देखेंगे यहाँ पे वीक पॉइंट कि आपके अंदर वीकनेस क्या है, और लास्ट में इस सवाल को हम कवर करेंगे जो कि है आपका सवाल होगा यस एंड नो। तो देख लेते हैं आपके लिए पावर क्या कुछ है, आपके पास पावर। ओके गाइज, आपके पास जो पावर है ना, वो पावर कहीं ना कहीं आपका अपना अंतर्मन, आपका विश्वास, आपका डिसीजन, यही आपके पास पावर है। ठीक है, आपके पास एक ऐसा पावर है कि जब आप लोगों के साथ रहते हो, अपनी फीलिंग लोगों को शेयर करते हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे आपके पार्टनर हो, जब उन्हें शेयर करते हो तो आपको लगता है कि हाँ आपके पास कैसा पावर है, क्योंकि आप जब भी कोई डिसीजन हो सकता है लेते हो ना, शायद आप राइट डिसीजन लेते हो। आपका जो इंट्यूशन है ना, मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपको डिवाइन ने एक सिक्स सेंस दिया हुआ है, एक ऐसा सिक्स सेंस, लाइक आप जो भी कुछ सोचते हो ना वो सोच सही हो जाती है, यही आपके पास पावर है। मतलब आपके हाथ में एक ऐसी चीज है, ये देखिए मैजिशियन का कार्ड आ गया, मैं पावर की बात कर रही थी, या ये कार्ड मैं ये डेक यूज कर रही हूँ आपके वीकनेस के लिए। ठीक है, तो गाइज आपके पास जो पावर है आप शायद नहीं जानते हो, आप जो चाहो वो कर सकते हो, क्योंकि आपका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है, आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो, तो इसलिए जब भी कोई एक्शन लेना हो आपको, तो आपके पास ये पावर है कि वो एक्शन सोच समझ के लो, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, क्योंकि आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग है। बस आपको यहाँ पे यही बोला जा रहा है, अपनी ज़्यादा सुनो, दूसरों की नहीं सुनना। और दूसरों की अगर सुनना भी तो उस पर एक्शन लेने से पहले 2-3 बार रिमाइंड कर लेना। एंड यहाँ पे वीकनेस आपका है, हो सकता है पैसे से रिलेटेड, आप पैसे जब किसी को देते होंगे तो नहीं सोचते होंगे, किसी को भी पैसे आप उठा के दे देते होंगे, देने के बाद आपको ये लगता होगा कि हाँ आपने किसी गलत हाथ में पैसे दे दिए हैं, समझ रहे हैं, तो ये आपका वीक पॉइंट है। दूसरा चीज, आप चाहे तो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और शायद आप एक बहुत गुड मैनिफेस्टर हैं। ठीक है, और कोई भी चीज मैनिफेस्ट करते हैं, मैनिफेस्ट करते करते जब आप उसके आखिरी पड़ाव पे रहते हैं, ठीक है, आखिरी पड़ाव पे रहते हैं, उसी टाइम पे आप उस चीज पे आपको ये डाउट हो जाता है, पता नहीं होगा कि नहीं इतने टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको ट्रस्ट नहीं रहता है, आप ना डाउट कर लेते हो होगा कि नहीं होगा, और इसी वजह से जो भी कुछ आप मैनिफेस्ट करते हैं वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो ये आपका वीक पॉइंट है, तो इस चीज़ को दूर करिए, जो भी कुछ चाहते हैं उस पर अड़ जाइए, डाउट मत रखिएगा। ओके, सो लास्ट में अब हम यहाँ पे कवर करेंगे यस एंड नो, जो कि सवाल है आपका सवाल, और यहाँ पे मैं टैरोट से उसका जवाब दूंगी। ओके, सो तो गाइज आप कोई भी अपना एक सवाल ले लीजिए, और ये सवाल आपको लेना है आपके लव लाइफ से रिलेटेड। मतलब पहला सवाल जो आपको लेना है वो है आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, और दूसरा सवाल आप कुछ भी ले सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे, और ऑल द बेस्ट। ओके, यहाँ पे आपके लिए ये पहिया जो घूमा है काफ़ी स्लो घूमा, लेकिन घूम के ये आया है, रुका हुआ है न्यू लव पे। तो हो सकता है गाइस आपको न्यू लव मिलने वाला है, और या फिर जो पर्सन है वही आपकी लाइफ में फिर से रीबर्थ करें, फिर से पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करें। तो यहाँ पे जवाब है, पहिए ने तो जवाब दे दिया है यस न्यू लव, और यहाँ पे 2 टॉपिक है, इन दोनों टॉपिक को हम कार्ड से क्लियर करेंगे। पहला टॉपिक है यहाँ पे आपके लिए हैप्पी एंड मैनिफेस्ट। मैंने पहले ही बोला कि आप एक गुड मैनिफेस्टर हैं, तो मैनिफेस्ट करते रहिए और हैप्पी रहिए। तो देख लेते हैं हैप्पी के लिए क्या कार्ड्स हैं। यहाँ पे आपको हैप्पी रहना है, जो भी कुछ आपने सवाल किए हैं उसके लिए यूनिवर्स बोल रही है कि आपको खुश रहना है, यानी कि खुद से प्यार करना है, लव करना है। तो हैप्पी के लिए ये कार्ड आया हुआ है। मैनिफेस्ट के लिए देखते हैं क्या है यहाँ पे।
मैनिफेस्ट, यहाँ देखिए मैंने यही बोला था आपको इसके पहले भी कि आप लोग कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हो तो कर सकते हो, चीज़ों को पा सकते हो, लेकिन आपको डाउट रहता है। आप उसी टाइम पे हार मान लेते हो जब थोड़ा सा पूरे चीज़ों को आप एकदम नज़दीक पहुंच जाते हो, और जब इतनी सी दूरी पे रहते हो, अपनी मंजिल के इतनी सी दूरी पे रहते हो, उसी टाइम पे आप हार मान लेते हो, कहते हो कुछ नहीं होता है, ये मैनिफेस्टेशन ये वो कुछ नहीं होता। उसी टाइम पे आप चीज़ों को ब्रेक कर देते हो। तो शायद अपने सक्सेस के ना इतनी थोड़ी सी दूरियों पे ही आप हार मान जाते हो, और इसलिए वो आपका मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता। तो यहाँ पे यूनिवर्स यही बोल रही है कि आपका सवाल जो आपने लिया था उसका जवाब सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी यस है। और उसमें अगर विलम्ब हो रहा है, देरी हो रही है, तो क्यों हो रहा है? शायद आप गुड मैनिफेस्टर हो लेकिन डाउट कर लेते हो, इस वजह से चीज़ें आपको नहीं मिलती। और इसलिए अगर आप ये डाउट को ख़त्म करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? सक्सेस, जजमेंट, न्याय। ओके, तो अब गाइज यहाँ पे तो इसका जवाब आपको मिल चुका है। अब यहाँ पे आप अपना दूसरा सवाल ले लीजिए। ये दूसरा सवाल आप अपने हेल्थ से रिलेटेड या फिर अपने करियर से रिलेटेड या फिर कुछ भी XYZ ले सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट। ओके, फिर से कार्ड उसी जगह पे आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ों के बीच में है। ये जो एरो है, एक तो मैनिफेस्ट पे है जो कि न्यू लव में आता है, दूसरा है कोई भी सवाल अगर आपका था तो यस है। यहाँ पे इन दोनों पे आया हुआ है, आधा इधर आधा इधर। और इस यस पे जो चीज़ है, टॉपिक है, वो है पावर। ओके, देख लें। जी हाँ, वो है पावर। तो देख लेते हैं पावर और मैनिफेस्ट। तो हो सकता है गाइज आपने जो भी सवाल लिया है, मुझे नहीं मालूम, बट यहाँ पे जवाब हम देखेंगे क्या है। तो सबसे पहले मैनिफेस्टेशन में देखेंगे कि क्या है जवाब, टेम्परेंस। एंड पावर में देखते हैं क्या है, टावर में, यानी कि जैसे कि यहाँ पे पावर में द टावर है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी गाइस कि आपने जो भी सवाल लिया था, पहली चीज़ तो मैं ये बोलना चाहूँगी वो सवाल का जवाब आपको यस है, लेकिन उसमें कुछ रीज़न है। रीज़न ये है, जो भी आपने सवाल लिया उसका जवाब तो यस है, लेकिन रीज़न ये है जो भी कुछ चेंज आने वाला है उस चेंज के लिए पॉजिटिव रहो, रेडी रहो। ठीक है, चेंज के लिए हमेशा रेडी रहो, तैयार रहो कि हाँ आप रेडी हो। ओके, तब वो चीज़ सक्सेस होगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है जो कि बताता है, दोनों कार्ड आपस में कहीं ना कहीं चेंज की ही बात करते हैं, बैलेंस की ही बात करते हैं। ये भी एक चेंज है, ये भी एक चेंज है, जो कि बैलेंस आप बनाए रखो, अपने अंदर बैलेंस बना के रखो। ठीक है, बैलेंस बना के रखोगे तो जो भी चीज़ें होंगी ना उसका सामना आप कर लोगे। तो यहाँ पे जवाब तो यस है इसका भी, बट यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत यही है कि आपको पेशेंस बनाए रखना है और डरना नहीं है कि क्या चेंज होने वाला है। ठीक है, तो ही आप आगे खड़े रहोगे और अड़े रहोगे और आपको मिलेगा जवाब यस। सो लियो साइन, दिस इज़ योर रीडिंग 2022 की। होप कि मैंने पूरे टॉपिक को क्लियर किया, और मेरी कोशिश थी कि आप लोगों को कुछ अलग तरीके से रीडिंग देने की। सो लियो साइन, मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग ऑलरेडी पहले से चैनल पे जुड़े हुए हैं तो मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग नए हैं अगर ये रीडिंग आपको यूज़फुल रही है तो औरों को भी दें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई है और अगर अच्छी लगी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। एंड गाइज, आप लोग मुझे मेरे चैनल पे तो देख ही रहे हैं, साथ में आप मुझे मेरे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।